देखो, ये असर्शन और रीजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं आसान ही होते हैं, बस समझने वाली बात है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मान लो असर्शन है, असर्शन में लिखा हुआ है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो ये जो भी लिखा हुआ है ये तो सही लिखा हुआ है। नहीं, रीजन में पढ़ो, स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। देखो ये भी सही है। अब पहले ये देख लो कि ये सही है या फिर ये सही है या नहीं, दोनों में से कोई गलत तो नहीं है, तो दोनों सही है, ये क्लियर हो गया। अब देखो असर्शन में जो लिखा हुआ है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, क्या इसके पीछे का रीजन स्पीड जो इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम जो फॉर्मूला बनी है हमें हमारे पास, क्या उसके पीछे का एक्सप्लानेशन है ये? ऊपर जो असर्शन लिखा है उसको एक्सप्लेन कर रही है, उसके पीछे का रीजन है ये? नहीं, तो पढ़ के देखते हैं कि लिखा हुआ है कि स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। नहीं, तो स्पीड का डिफिनीसन यही होता है, स्पीड हमें यही बताती है कि यूनिट टाइम में किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसी से ये फॉर्मूला निकल के आती है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो ये इस असर्शन में जो भी लिखा हुआ इसको ये एक्सप्लेन कर रही है कि नहीं, तो दोनों सही है। और ये जो रीजन है वो असर्शन का एक एक्सप्लानेशन है। नहीं, तो देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑप्शन भी समझने की कोशिश करो। देखो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये लाइन सही लिखा है नहीं, क्योंकि हम पहले ही डिसाइड कर लिए, पहले ही देख लिए कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, तो ये दोनों ट्रू हो गया। आगे लिखा है रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लानेशन ऑफ असर्शन, और ये जो रीजन है इस असर्शन का एक्सप्लानेशन कर रहा है कि नहीं, तो ये ऑप्शन ही हो जाएगा। लेकिन देखो अब वो बोलोगे कि यहाँ भी तो लिखा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। नहीं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यहाँ बोल रहा है कि दोनों ट्रू तो है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नहीं, किसका? असर्शन का। ठीक, तो यहाँ तो एक्सप्लेन कर रहा है, अगर नहीं करता तो ये होता, तो बी ऑप्शन होता। जैसे मान लो असर्शन में ये लिखा हुआ है, रीजन में लिखा रहता कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्या लिखा था? वेलोसिटी इज अ, यहाँ पे लिखा रहता रीजन में वेलोसिटी स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम के नहीं लिखा रहता, यहाँ लिखा रहता वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ देखो कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं? दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन यहाँ जो रीजन लिखा हुआ है नीचे में, क्या ऊपर वाले असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? दोनों टॉपिक अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग बातें बता रही है, इसका एक्सप्लेनेशन तो है नहीं। तो बी ऑप्शन हो जाता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दोनों ट्रू तो है लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, रीजन इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। जब भी असर्शन रीजन आएगा तो तुमको ए बी सी डी सब सेम ही ऐसे ही मिला रहेगा। दोनों ट्रू रहेगा तो ऑप्शन ए मारोगे, अगर एक्सप्लेन करेगा तब। अगर दोनों ट्रू रहेगा लेकिन एक्सप्लेन नहीं करेगा, दोनों ट्रू होना चाहिए लेकिन दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हो, तो हम बी ऑप्शन मारेंगे। ऑप्शन सी कब मारेंगे? जब एक ही ट्रू हो, अगर असर्शन ट्रू हो तो सी मारेंगे, अगर रीजन ट्रू हो तो डी मारेंगे। मतलब असर्शन ट्रू हो तो सी मारोगे, असर्शन फॉल्स हो तो डी मारोगे। यहाँ देखो लिखा भी है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नहीं, डी ऑप्शन में असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। क्लियर है? ऑप्शन ए दोनों ट्रू रहेगा और एक्सप्लानेशन करेगा दोनों को, तो ये एक्सप्लेनेशन करेगा रीजन, इसका रीजन जो है ऊपर वाले का एक्सप्लेनेशन करेगा तो ए मारोगे, दोनों ट्रू ही रहेगा लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं करेगा तो बी, कोई एक ट्रू रहेगा। देख लेना, असर्शन इज ट्रू है तो सी ऑप्शन मार देना, असर्शन फॉल्स रहेगा तो डी ऑप्शन मार क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे अभी दो टाइप का क्वेश्चन देख लिए यहाँ पे कि जिसमें एक्सप्लेन कर रहा था तो ए ऑप्शन मारे, एक्सप्लेन नहीं कर रहा था तो बी हम टिक किए। इसी तरह देखो और भी क्वेश्चन हैं। देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बॉडी मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड में हैव ए वेरिएबल वेलोसिटी। एक बॉडी जो है जिसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी बदल रही है। अब स्पीड और डिस्टेंस वाला चैप्टर क्लियर नहीं है तो ये नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बॉडी है जिसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, जिसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल है, मतलब वेलोसिटी चेंज कर रही है। तो एक बॉडी ये कब होता है? जैसे मान लो कि कोई बॉडी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, हम ये तो स्पीड चेंज नहीं करती है, तब तो इसकी स्पीड कांस्टेंट हुआ, तो वेरिएबल कैसे हो जाएगा? अब वेलोसिटी बोल रहा है वेरिएबल, इसके लिए तो चेंज करना चाहिए, ये 50 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये चेंज करना चाहिए।
लेकिन एक कंडीशन में होता है कि स्पीड चेंज नहीं करता है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं करेगी, लेकिन वेलोसिटी फिर भी वेरिएबल रहेगा। वेलोसिटी दो चीज़ पे डिपेंड करती है, एक मैग्नीट्यूड पे और एक डायरेक्शन पे। तो देखो कि जब कोई बॉडी मान लो इस सर्कुलर पाथ पे रन करेगी, जैसे मान लो ये बॉडी सर्कुलर पाथ पे रन कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, है ना, 50 किलो पर आवर के स्पीड से। तो मान लो ये इस पर चल रही है, तो इसकी स्पीड तो चेंज नहीं करेगी, इसकी स्पीड चेंज नहीं करेगी, वैल्यू पर 50 का 50 ही रहेगा, लेकिन प्रत्येक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन अवश्य चेंज होता रहेगा। मान लो यहाँ बॉडी से यहाँ आई, अब देखो इधर ऊपर की तरफ जा रही है, नहीं इधर देखो तो इधर ईस्ट की तरफ जा रही है, तो देखो डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी कैसी होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब वेलोसिटी कैसा हो गया, वेरिएबल हो गया। नहीं, लेकिन स्पीड देखो कांस्टेंट, मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है सेम ही है। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन वेलोसिटी क्या होती है, चेंज करती रहती है। किसकी कंपैरिजन में, डायरेक्शन को लेकर के। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही लिखा है ना। और इसके रीजन में लिखा हुआ है कि वेलोसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। नहीं, देखो तो रीजन तो ऐसे ही फॉल्स हो गया, तो एक ही ट्रू है, असर्शन ट्रू है। तो देखो किस में लिखा हुआ, ऑप्शन सी में देखो लिखा हुआ है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, देखो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी एट रेस्ट इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो जब कोई बॉडी इस ये रेस्ट में रहेगी तो टाइम तो बढ़ेगी, लेकिन उसका डिस्टेंस तो नहीं बढ़ेगा। तो अगर यहाँ हम देखें, देखो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो अगर मान लो कोई बॉडी अगर यहाँ पे है, रेस्ट में है ना, कोई बॉडी अगर यहाँ पे है तो टाइम तो बढ़ती जाएगी, लेकिन फिर भी बॉडी का डिस्टेंस तो नहीं बढ़ेगा। अगर यहाँ है तो बॉडी यहीं रहेगी, अगर यहाँ दे देंगे पॉइंट तो डिस्टेंस देखो यहाँ पे थी तो पहले 5 पे, यहाँ पे गई तो 10 पे आ गई, डिस्टेंस तो बढ़ गया, लेकिन बॉडी क्या चीज़ में, रेस्ट में, लेकिन टाइम तो कंटिन्यू बढ़ती रहेगी ना। तो देखो डिस्टेंस वही का वही है, लेकिन टाइम क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो जब कोई बॉडी रेस्ट में रहेगी तो ये जो इसका ग्राफ लाइन होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगी, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो सही बोला है ये असर्शन में। देखो अब इसके रीजन में पढ़ोगे तो लिखा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का टाइम के रेफरेंस में डिस्टेंस नहीं बढ़ता है। नहीं, तो अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका उसका पोजीशन क्या बदलेगा टाइम के रेफरेंस में। टाइम तो अभी देखिए ग्राफ में हम टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन उसका जो पोजीशन है वो वहीं का वहीं रहेगा। तो वही लिखा क्वेश्चन में, कहते डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्टेशनरी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम। कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो टाइम के अनुसार उसका डिस्टेंस नहीं बढ़ता। तो सही बोला है ना। तो देखो असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है। और क्या ये रीजन असर्शन एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं। यहाँ असर्शन में भी वही बोला जा रहा है कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। और पैरेलल क्यों हुआ ये, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा ही नहीं टाइम के रेफरेंस में, टाइम बढ़ा लेकिन डिस्टेंस बढ़ा ही नहीं, इसीलिए वही ना लिखा है यहाँ पे रीजन। तो इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं, तो इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए में वो दोनों ट्रू है और इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है। 3 नंबर में है कि एक फ्री फॉलिंग बॉडी एक्सपीरियंस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम पढ़े हैं कि अगर कोई बॉडी नीचे की तरफ गिरती है तो वो 9.8 मीटर पर सेकंड इसका उसका एक्सेलरेशन होता है। बात चेंज तो नहीं करती है हर पॉइंट्स पे, उसका एक्सेलरेशन फिक्स होता है। अगर हम ऊपर की तरफ फेंके तो भी और नीचे की तरफ आएगी तो भी उसका एक्सेलरेशन फिक्स होता है, यूनिफॉर्म चेंज नहीं होता। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन चेंज नहीं करता है। ठीक है, 9.8 का 9.8 ही रहता है। आगे लिखा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स कंस्टेंट। अब देखो दोनों ट्रू है, दोनों क्या है, ट्रू है कि अगर कोई बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। और एक्सेलरेशन रीजन में दिया है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अब दोनों ट्रू तो है नहीं। अब देखो अभी डिसाइड करो कि इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है या नहीं। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों होता है फ्री फॉलिंग बॉडी का, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, इसीलिए एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं, दोनों ट्रू और उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए टिक हो जाएगा। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी कैन नेवर बी जीरो। बोला डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता। ये कैसे हो? डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है ना। डिस्टेंस भी जीरो हो सकता है अगर बॉडी रेस्ट में है तो। अगर डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो होगा? अगर कोई बॉडी मान लो तुम घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस घर आ गए, तब डिस्प्लेसमेंट कितना तुमने ट्रैवल किया? जीरो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्यों जीरो हो गई? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देखती है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ इनिशियल भी घर से स्टार्ट हुआ भी घर से, और फाइनली तुम पहुँच कहाँ गए? घर ही पहुँच गए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ जीरो हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। तो सही बोल रहा है फर्स्ट असर्शन में। रीजन में देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों हुआ यहाँ पे? क्योंकि तुम ही जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस को बताती है, किसके बीच के? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को बताती है, इसीलिए ना जीरो हो गया। तो देखो रीजन में वही लिखा हुआ है कि द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसी के कारण डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। तो यहाँ भी ऑप्शन क्या होगा? ट्रू होगा, क्योंकि दोनों सही है और रीजन जो है एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन का। क्लियर है? देखो नेक्स्ट में बोल रहा है कि द स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स ए स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पढ़ो कि उसका स्लोप क्या दे देती है? स्पीड दे देती है। अब वो तो कंसेप्ट जब चैप्टर पढ़ोगे उसी टाइम क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट में बोल रहा है कि स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। देखो ऊपर भी सही लिखा हुआ है और नीचे भी रीजन भी सही है कि स्पीड किसको कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को बोलते हैं स्पीड। तो दोनों ट्रू है, लेकिन क्या यहाँ पे रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन कर रहा है? वहाँ ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से स्पीड निकाल ले रहा है और यहाँ पे स्पीड का डिफिनीशन दे रहा है। तो यहाँ दोनों ट्रू तो है, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है कि स्लोप स्लोप क्यों, स्लोप जो हम निकाल लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, तो उसका एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है कि क्यों स्लोप इसके बराबर हो गया। नहीं, दोनों ट्रू है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है।